वाणी स्टूडियो के शनिवार विशेष कार्यक्रम द रियल हीरो प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद। आज हम रूबरू होने जा रहे हैं ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी अपने मुकाम पे हासिल की है। डिजिटल लिटरेसी का कोर्स करके अपने गांव में डिजिटल शिक्षा प्रोवाइड कर रही हैं और अपने सफलता की कहानी ऐसे रची जैसे गाँव वालों के लिए रोल मॉडल बनकर उभरी हैं। रूबरू होने जा रहे हैं ग्राम आलमपुर से राधा देवी जी से, तो मैं इनका स्वागत करती हूँ। नमस्ते राधा जी। नमस्ते मैम जी, अब राधा जी की कहानी इनकी खुद की जुबानी सुनेंगे हम। बताइए राधा जी अपनी कहानी। नमस्ते, आप सभी श्रोताओं को राधा देवी की तरफ से नमस्कार। मैं ग्राम आलमपुर से हूँ और मैंने 2015 में युवा जागृति संस्थान से RSCIT का कोर्स किया और उसके बाद PMG दिशा के तहत अपने गांव में बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया कंप्यूटर। तो मैंने 50-60 बच्चियों को बैठा के ऐसे मैं फ्री में पढ़ाती, मुझे अच्छा लगता, जो मैंने यहाँ से सीखा हुआ उनको पढ़ाया। तो उसी के चलते सर ने मेरे को PMG दिशा प्रोजेक्ट के बारे में बताया, मैंने वहाँ पे बच्चियों को शिक्षित किया। उसके बाद फिर कॉमन सर्विस सेंटर दे दिया गया, जहाँ पर मैं DG पे से पेंशन निकाल के अपने गांव में जो बुज़ुर्ग हैं जिनको 8 किलोमीटर गांव से दूर बानसूर में पेंशन के लिए आना पड़ता था, और आते वो लोग लाइन में लगते और किसी को शायद पैसे भी देते, लेकिन उनको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कोई कंफर्म नहीं था। लेकिन अब मेरे द्वारा DG पे चलाने से लोगों को इतना फ़ायदा हुआ, जो बुज़ुर्ग हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उन लोगों को मैं वहीं पे, चाहे उनकी पेंशन आए या ना आए, वो गांव में आते हैं, चाहे 10 बार चेक कराओ आप, और चेक करा के वो अपनी पेंशन वहीं पे आराम से निकलवाते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं आना जाना नहीं पड़ता, क्योंकि 1.5 किलोमीटर तो साधन के लिए जाना पड़ता, स्टैंडी गाँव से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो वो उससे हमारे गांव में एक खुशी की लहर दौड़ी और थोड़ा सा मुझे भी, मेरे अंदर भी आत्मविश्वास जागा। उसके बाद मुझे युवा जागृति की तरफ से CSC वालों ने HDFC की बैंक की ब्रांच दी, मैंने गांव में खाते खोलने शुरू किए, गांव में लोगों को लोन वितरण करना शुरू किया। अब मैंने पिछले ही महीने 2 ट्रैक्टर लोन दिलवाए। इससे मतलब एक मेरा जो आत्मविश्वास है वो तो बढ़ा ही, साथ में मेरी आय भी बढ़ी, क्योंकि अगर मैं लोन करवाती हूँ तो मुझे जाहिर सी बात है HDFC की तरफ से कमीशन के रूप में कुछ ना कुछ इंसेंटिव तो मिलता ही है, और उससे मेरी अच्छी खासी आय हो जाती है। और अपने घर में भी एक मतलब जो होता है ना कि पति प्रमुख होता है घर में, वो चीज़ नहीं है कि मैं अपने पति के कंधे से कंधा मिला के चलती हूँ। और मुझे भी घर में पूछा जाता है, जैसे कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो मेरी भी उसमें भागीदारी होती है। तो मैं ये नहीं कहती कि लोग कहते हैं कि मैं औरत हूँ, मुझे बहुत मायूसी है, मुझे मत बनाना, तो मैं ये शान से कह सकती हूँ, हमारे सर ने हमें सिखाया भी है कि आप गर्व से कहो मैं औरत हूँ, तो मैं गर्व से कहती हूँ मैं औरत हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी गाँव वाणी स्टूडियो का, जिन्होंने हम जैसी महिलाओं को YouTube चैनल दिया, और वहाँ पर हम लोग पूरे भारत से जहाँ पर भी लोग हमें देख रहे हैं उनसे रूबरू होते हैं, उनसे मिलते हैं, और हमारी भी एक पहचान बनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाँव वाणी स्टूडियो को, धन्यवाद। अब आपके यहाँ जैसे युवा जागृति संस्थान की तरफ से लैब सेटअप की गई है, तो 5 से 7 किलोमीटर दूर चल के ग्रामीण बुजुर्ग और जो बालिकाएं थी वो पढ़ने के लिए बाहर आती थी। बुजुर्ग पेंशन लेने के लिए जो गांव में आते थे, उनको पेंशन मिल भी जाए नहीं भी मिले ये भी कोई फिक्स नहीं था, लेकिन आपके यहाँ कंप्यूटर सेटअप और आपको खुद को VLE के रूप में चुना गया और अपने बुजुर्गों को पेंशन दिया, तो उसके बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? बुजुर्गों को पेंशन के साथ साथ अब मेरे गांव में जो बच्चियां हैं वो 8 किलोमीटर, मतलब परमिशन नहीं होती ना बच्चियों को अकेले निकलने की, और उनको किसी ना किसी का साथ चाहिए, और साथ होता नहीं, परिवार में इतने सदस्य होते, जो एक बंदा तो कमाएगा और बाकी सब बैठ के खाएंगे। और बच्चियों को कॉलेज कराना तो बहुत दूर है, क्योंकि गाँव में बाहर इलाका पड़ जाता है तो भेजते नहीं है। अब हमारे गाँव में लैब सेटअप होने से ये बच्चियाँ ऑनलाइन तैयारी कर सकती हैं, एग्ज़ाम देख सकती हैं। अब जैसे ओलंपियाड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें मेरे गाँव के बच्चों ने जो कभी सुना ही नहीं था, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, वो एग्ज़ाम भी देंगे। तो बच्चों में ही अपने आप में, मतलब जैसे कंप्यूटर अजूबा होता था, आज वो चीज़ नहीं है। अब लैब सेटअप होने के बाद हर बच्चा देखता है, हर बच्चे को नॉर्मल पेंटिंग करनी आती है, हर बच्चे को कंप्यूटर का कैसे स्टार्ट करेंगे क्या है, वो हमारे लिए भी एक अजूबा था। जिस एज में मैं मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है, कंप्यूटर के हाथ लगाते ही डर लगता था कभी ख़राब ना हो जाए। लेकिन आज जो ये लैब सेटअप हुआ है ना, CSC ने जो ये लैब सेटअप किए हैं, इसकी वजह से हमारे जो गांव में हैं, मेरे ही गांव में नहीं 148 विलेज में इतनी मतलब लोग खुश हैं, बच्चे आराम से कर रहे हैं और कंप्यूटर चलाते हैं, उनके लिए कंप्यूटर कोई अजूबा नहीं रहा। आज सच में हम कह सकते हैं कि हमारा विलेज एक डिजिटल विलेज है, और ये इसका परिणाम, ये जो लैब सेटअप हुआ है ना, इसी की वजह से आया है। जहाँ पर महिलाएं आती हैं अपना, उनको ये नहीं करता कि बिजली जाके लाइन में बिल भरो, आप हैं आएंगी बिल भरवाएंगी,
आराम से जाएंगे। उनको ये पता है, अब उनको ये पता है इंश्योरेंस क्या चीज़ है, क्योंकि उनको जानकारी मिलती है। अब मुझसे पूछती हैं, क्योंकि मुझे एक पहचान सिर्फ इसी ने दी है। अब उनको पता है कि ये हमें बताएगी तो इनकी इसकी राय सही होगी। तो वो राय मैं जब दे पाई जब मैं इससे युवा जागृति संस्थान से जुड़ी, CSC से जुड़ी। इससे पहले मेरे को खुद नहीं पता था। मैं भी एक साधारण महिला थी, गांव में खाना पीना बनाती थी, अपने सास के साथ गाय भैंस का काम करते थे। तो ये सब चीज़ें जब आई, जब हम लोग भी आगे आए, हम लोगों ने भी प्रयास किया। ऐसे नहीं है कि भाई हम लोगों ने थोड़ी हिम्मत जुटाई, प्रयास किया। जब भी हम लोग एक VLD भी बने और अपना काम भी आगे बढ़ा रहे हैं, अगर हम वहीं रुक जाते तो वहीं रुक जाते। हमने इससे जुड़ के, मैंने 10th पास की थी जब मेरी शादी हुई थी, उसके बाद +2 भी की, अब BA फाइनल कर लिए, अब MA भी करूँगी। तो मुझे भी लग रहा है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, नहीं तो मेरा जीवन भी वहीं रुक गया था, बस शादी हो गई, बच्चों के घर पे काम करो बस। लेकिन इसकी वजह से हमारा जीवन आगे बढ़ा, और अब हमें ये है कि हम अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है। अब आगे महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि कभी भी ये ना सोचे कि बस इसी यहाँ पे आके हम लोग रुक गए और यहीं पे आके बस हमारा यही स्थान था। पता नहीं जीवन में कब कहाँ किस मोड़ पे क्या मिल जाए, और हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम उस चीज़ को पा पाएँ जिसके लिए हम बने हैं। मैं नहीं कहती कि हम कोई कमज़ोर हैं या किसी और चीज़ के लिए बने हैं। अगर जो हमारी इच्छा है, अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें वो ज़रूर मिलेगी। अगर हम चाहेंगे ना, तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं रहेगा जिसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। भाई मेरी तो होती है और मुझे पता नहीं। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और प्रयास करें। प्रयास करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा, प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप सभी ने राधा जी की कहानी इनकी खुद की जुबानी सुनी। हम गांववाणी टीम से इनका धन्यवाद करते हैं, और आगे महिलाओं को जैसे इन्होंने संदेश दिया कि खुद में आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। गांववाणी स्टूडियो का यही उद्देश्य रहता है शनिवार विशेष कार्यक्रम द रियल हीरो प्रोग्राम में कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, और गांव के ऐसे शख्स जिन्होंने अभी तक कोई मंच नहीं प्रदान किया गया हो और उनकी सफलता की कहानी कहीं साझा नहीं की गई हो, या फिर अपने सफलता की कहानी को कहीं साझा करने का मौका नहीं मिला हो, गांववाणी स्टूडियो ऐसे शख्स को हमेशा आगे रखने के लिए तत्पर रहता है। गांववाणी स्टूडियो की तरफ से आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद।